बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। इसके बारे में जानने से पहले हम इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। अ कॉन्टिनेंट इज अ मैसिव एरिया ऑफ लैंड दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स बाय वाटर और अदर नेचुरल फीचर्स। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन अर्थ एंड टुगेदर दे कवर 1/3 ऑफ द वर्ल्ड विद द ओशियंस कवरिंग द अदर 2/3। कहने का मतलब है कि जो हमारे कॉन्टिनेंट होते हैं वो एक बड़ी सी लैंड होती है। इतनी बड़ी लैंड होती है कि उस पर कई सारे देश भी आ जाते हैं। और जो वो लैंड है अदर लैंड से, यानी कि एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से कैसे अलग होता है, कैसे सेपरेट होता है, या तो उनके बीच में पानी आ जाता है या उनके बीच में कोई नेचुरल फीचर्स आ जाते हैं, जैसे पहाड़ आ जाएंगे, जंगल आ जाएंगे। इस तरीके से एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से अलग होता है, ठीक है ना। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन अर्थ। हमारी अर्थ पर कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 कॉन्टिनेंट है, यानी कि अर्थ पर लैंड के ऐसे 7 बड़े बड़े भाग हैं जहाँ पर बहुत सारे देश आ जाते हैं, ठीक है ना। एंड टुगेदर दे कवर 1/3 ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट कितने हैं हमारे अर्थ पर? 7 हैं, और वो हमारी अर्थ का कितना भाग कवर करते हैं? 1/3। अब ये 1/3 क्या होता है? आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा। अगर आपने फ्रैक्शन नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताती हूँ। आपके पास एक रोटी है, आप उसके 3 हिस्से कर लीजिए बराबर, ठीक है ना। आप अपनी रोटी के 3 बराबर हिस्से कीजिए। जो पहला हिस्सा होगा उतने हिस्से में हमारे क्या आती हैं? उतने हिस्से में आती है हमारी लैंड। और रोटी के जो बचे हुए 2 हिस्से हैं, उन 2 हिस्सों पर हमारी अर्थ में क्या है? पानी है। समझ में आया? तो लैंड कितना हिस्सा कवर करती है? 1/3, यानी कि 3 में से 1 हिस्सा हमारा लैंड कवर करती है, और जो हमारा वाटर है वो कवर करता है 2/3, यानी कि 3 में से 2 हिस्से हमारा वाटर कवर करता है। तो चलिए अब इनके हम नाम भी देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे कॉन्टिनेंट हैं। एक कॉन्टिनेंट है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट, दूसरा है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तीसरा है हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, चौथा है हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, 5वां है हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, 6 है, छठा है हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट, और 7 यानी कि 7वां है हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। अब आपको देखिए, मैंने आपको हर किसी के नाम के आगे कॉन्टिनेंट क्यों लगाया है? मैंने हर किसी के नाम के आगे कॉन्टिनेंट इसलिए लगाया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। क्योंकि जब हम कॉन्टिनेंट और ओशियन साथ में याद करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट है और कौन सा ओशियन। इसीलिए जब भी हम लर्न करेंगे तो उसके आगे कॉन्टिनेंट लगा देंगे, और जो ओशियंस होंगे उनके आगे ओशियंस लगा देंगे। तो चलिए अगली क्लास में हम करेंगे ओशियंस के बारे में। तो तब तक आप क्या कीजिए, अपने कॉन्टिनेंट्स लर्न कीजिए, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ठीक है।